ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਾਕ ਖੁਦਾ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਖੁਦਾ ਨੇ ਚੁੱਕ ਲਏ। ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਾਕ ਖੁਦਾ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਝ खुदा ने चुक ले। वो आबाद ने वो आज़ाद ने वो आबाद ने वो आज़ाद ने जेड़े हो जांदे ते पाक खुदा दे उन्हां दे बोझ खुदा ने चुक ले। उन्हां दा जिम्मेदार पहरेदार है यीशु उन्हां दा दिलदार है यीशु उन्हां दा प्यार है यीशु उन्हां दा जिम्मेदार है यीशु उन्हां दा पहरेदार है यीशु उन्हां दा दिलदार है यीशु उन्हां दा यार है यीशु। जेड़े लड़ लगदे ते पाक खुदा दे प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आज आप लोगों के साथ एक गवाही जो हमारे खुद के घर की है आप शेयर करना चाहती हूँ। परमेश्वर का वचन कहता है निर्गमन की पुस्तक 20वां अध्याय और उसकी 15 आयत की तू चोरी ना करना। और जब हम प्रभु में आए उसके बाद से परमेश्वर एक एक करके हमारे जीवन से ऐसी चीज़ों को हटाता जा रहा है जो उसके वचन के ऊपर बेस्ड नहीं है। तो उनमें से एक ये भी था कि जहाँ से मैं हूँ वो एक गांव है और वहाँ पे चोरी बिजली की चोरी कुछ गलत नहीं मानी जाती और हर घर में कुछ किसी न किसी तरीके से वो किया जाता था। और प्रभु में आने के कुछ साल के बाद हमारा ध्यान भी परमेश्वर ने उसकी तरफ दिलाया और परमेश्वर ने बोला कि ये सही नहीं है, इसको मसीह लोगों को नहीं करना चाहिए, परमेश्वर के वचन के खिलाफ़ है। तो ये बात को मैंने अपनी माँ के सामने एक आध बार मेंशन किया कि माँ देखो ऐसे है कि हमें जो है बिजली की चोरी नहीं करनी चाहिए और तुम ये कुंडी है ना जो हटा दो। तो मेरी माँ से भी परमेश्वर ने बात की, पवित्र आत्मा ने उनको हेल्प की और फिर एक टाइम आया उन्होंने कहा कि ठीक है हम अब नहीं करेंगे और वो हटा दी। लेकिन एक जो सबसे ज़्यादा जिससे बिल आता है चक्की जो है हम वहाँ पे जो है सबके घर में आटा पीसने वाली चक्की होती है और वो हमारे घर में भी है। और माँ ने बाकी चीज़ों का तो हटा दिया लेकिन चक्की तो भाई इतना बिल आएगा हज़ारों में, कैसे करेंगे। तो वो चक्की जो है उसकी कुंडी लगी हुई थी। अब परमेश्वर जब हम परमेश्वर से ये मांग रहे होते हैं कि परमेश्वर हमें तेरे वचन पे खड़ा कर और ऐसी कोई भी चीज़ जो तेरे वचन के खिलाफ़ है वो हमारे जीवन से हट जाए, उसको हमें दिखा बता। और ये मेरी हमेशा प्रेयर रहती है अपने लिए और अपने परिवार के लिए। तो फिर एक टाइम आया परमेश्वर ने बोला कि देखो ये एक चीज़ तो चल रही है, चोरी तो वही है, फिर भी चोरी तो फिर भी हो रही है। और यही सेम चीज़ मेरी माँ को भी था कि भाई आधा अधूरा थोड़ी पूरी तरह से छोड़ना होता है। तो फिर मुश्किल था उनके लिए ये डिसीज़न लेना, लेकिन फिर फाइनली उन्होंने ये डिसीज़न ले लिया। और उन्होंने जब प्रेयर करती वो तो उनके दिल में यही आता कि भाई ये तो गलत चीज़ है, परमेश्वर के वचन के खिलाफ़ है। तो वो उन्होंने हटाया उसको। उन्होंने बोला कि देखा जाएगा कि परमेश्वर के वचन के खिलाफ़ जाके कौन सा फ़ायदा होने वाला है। तो वो हटा दिया उन्होंने। और हटाने के बाद उसके पहले बिल कम ही आता था, 8-9 रुपये आ रहा था। जो रीडिंग देखने वाला था बोलता था कि तुम्हारा बिल कम आ रहा है, तुमने ना मीटर में से नहीं लगाई हुई है, कुछ तो चलाओ इसको, ऐसे बोलता था वो।
तो मेरी माँ कहती थी उसको कि भाई देख, एक चीज़ ये तो चल रही थी, यही हटा दी है, बाकी सब कुछ मीटर में से है, और अब तो ये चक्की भी मीटर में से है। कुछ महीने, 1-2 महीना बीता, बिल फिर वही कम आ रहा है। तो उन हमने ये सोचा, उसने, मेरी माँ ने ऐसे बताया कि भाई देख, फ़ोन करके उसने बताया कि ये बिल अभी भी कम ही आ रहा है। तो मैंने उनको ये बोला कि हो सकता है कि वो रीडिंग ना देख के गए हों, पहले वाली पे ही बिल जनरेट हो रहा है। तो हम एक थोड़ा सा और वेट करते हैं और देखते हैं कि कितना बिल आता है। फिर हमने अगले महीने वेट किया, तब भी बिल कम आ रहा है। वो चक्की लगाने के बाद भी 65 बिल आता है, और इस बात को हो गए हैं 5-6 महीने से कंटिन्यू ये चीज़ चल रही है कि सब कुछ मीटर में से है, बावजूद उसके बिल जो है कम आ रहा है। अब जो रीडिंग देखने के लिए आता है वो भी ये सोच रहा है कि इन लोगों ने ना ऐसे ही बोल रहे होंगे, इन लोगों ने ना मीटर में से नहीं लगाया है। तो वो जब तीसरी बार चेक करने के लिए आए तो उन्होंने बोला, अभी 4-5 दिन की बात है, तो उन्होंने बोला कि भाई तुमने सच में मीटर में से लगाया हुआ है? तो मेरी माँ ने बोला हाँ, आप चेक कर लो कितने दिन से मीटर में से चली हुई हैं सारी चीज़ें, कितने महीनों से। तो उसने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, तो मैं चढ़ के चेक करूं? तो उसने मेरी माँ ने बोला हाँ तुम करो चेक। तो वो बंदा मीटर के पास फिर से जाता है, खड़ा होता है, क्योंकि वो जब आया था चक्की चल रही थी और मीटर इतना तेज़ी से चल रहा था। फिर वो अंदर जाता है, फिर वो बाहर आता है, मीटर देखता है इतना तेज़ी से चल रहा है। तो वो हैरान है वो भी कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि मीटर चल रहा है, फिर भी उसके बावजूद भी, और सब कुछ मीटर में से है, सारी चीज़ें, फ्रिज हो गया, जितने भी घर में चीज़ें रहती हैं सब कुछ। तो फिर कैसे ऐसा हो सकता है? तो उसको तो नहीं पता ये कैसे हो सकता है, लेकिन हमें पता है, मुझे पता है, मेरी माँ को पता है, भाभी को पता है, हमें पता है, जो परमेश्वर को जानने वाले लोग हैं उनको पता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। ऐसा परमेश्वर है हमारा। मिरेकुलसली वहाँ पे परमेश्वर ने काम किया कि एक वचन पे स्टैंड लेने से, और उस चीज़ को वो डिसीजन कर लेने से कि परमेश्वर के वचन के खिलाफ जाके हमें कुछ नहीं करना है, हमारे घर में ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। परमेश्वर ने वहाँ पे अद्भुत काम को किया। मेरी एक्साइटमेंट का सबसे ज़्यादा वजह ये नहीं है कि बिल कम आया, बल्कि ये है कि एक वचन के खिलाफ जो चीज़ थी उसको हटा दिया गया, क्योंकि मेरी ये प्रेयर थी। और मेरी लिस्ट में ऐसी बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। मैं अपने परिवार को एक लेवल पे देखती हूँ, एक स्टैंडर्ड पे देखती हूँ। हर एक जो इंडिविजुअली मेरा फैमिली मेम्बर है उसके लिए मेरे दिल में एक इमेज है कि ये कुछ भी अगर उसकी लाइफ में ऐसा है तो उसको एक स्टैंडर्ड पे, एक लेवल पे मैं देखती हूँ, और फिर उसके लिए प्रेयर करती हूँ कि कैसे परमेश्वर ये चीज़ जो है हटनी चाहिए, और मेरे खुद की लाइफ में भी कि परमेश्वर तेरे वचन के खिलाफ कुछ भी हमारी लाइफ में है वो हट जाए, वो दूर हो जाए, और परमेश्वर फिर एक एक करके वो बात करता जाता है हमसे पर्सनली। तो मैं आप लोगों को ये गवाही के ज़रिए उत्साहित करना चाहती हूँ कि परमेश्वर के वचन पे खड़े होना है हमें, और वचन पे जब हम खड़े होते हैं तो हमें कभी नुकसान नहीं होता। और मैं तो ये कह रही हूँ कि भाई चाहे बिल आ भी जाए, अगर आगे को बिल हज़ारों में भी आ भी जाए तो भी वो परमेश्वर प्रोवाइड करेगा। मसला ये है ही नहीं कि भाई बिल कम आया। हाँ, परमेश्वर ने मिरेकुलसली किया, मैं बिल्कुल इस बात को एक्सेप्ट करती हूँ, बोल्डली बोल सकती हूँ कि भाई ये परमेश्वर ने किया है। पर अगर बिल ज़्यादा आ भी जाए तो प्रोवाइड भी वही करेगा। बिल ज़्यादा भी आए तब भी हम मीटर में से ही चलाएंगे, चाहे कुछ हो जाए, हमारा परमेश्वर हमें प्रोवाइड करेगा। तो इस गवाही के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीषित करे, और आइए मसीह भाई बहनों, हम वचन पे खड़े हो जाएं, और हमारा जीवन ही असली गवाही है। फिर उस काम को परमेश्वर के होने से कोई रोक नहीं सकता, जब हम परमेश्वर के बच्चे उस वचन में खड़ा होना शुरू कर देते हैं। प्रेज द लॉर्ड।